है क्या? एकाग्रता और अपने मन का चिंतन। कि हमने अपनी आत्मा को रिचार्ज कर लिया, पुराने डर को खत्म कर लिया। ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई विशेष प्रथा नहीं। क्या ध्यान हमारे सब कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है? अगर करता है तो कैसे करता है? 5 तत्व हैं जिनको आप ध्यान से बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान करना है, कैसे करूं समझ नहीं आता। नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका पिनेकल टॉक्स में। वेलकम टू द पिनेकल टॉक प्रेजेंटेड बाय पिनेकल वास्तु अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ आवर फाउंडर आचार्य विकुल बांसल जी, जो कि वर्ल्ड के फेमस वास्तु कंसल्टेंट ही नहीं है, एक ऐसी एनर्जी को जानते हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। तो आज हम इस टॉक में बात करेंगे कि ऐसी शक्ति की, उस अद्भुत शक्ति की जो हमारे भीतर है, जो शांति है, जो ऊर्जा है और जो हमारा इनर यूनिवर्स है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान यानी मेडिटेशन की गहराइयों में, जहां हम सीखेंगे कि ध्यान केवल ऊर्जा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि आत्मा को कहाँ पहुंचाता है, उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है। और ये वही प्रक्रिया है जो हमें आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। और ये सब हम कर रहे हैं हमारे गुरु आचार्य विकुल बांसल जी के गाइडेंस में, जो कि हमको इन सब बातों तक सिखाकर यहाँ तक लेकर आए हैं। और इस यात्रा में हम क्या क्या सीखेंगे कि पंच तत्व को संतुलन कैसे किया जाए, जो हमारा मन है अवचेतन, जिसको कुछ नहीं पता, उसकी सफाई कैसे की जाए, आत्मा को दोबारा उस शक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए जो उसकी असली शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, ग्रहों के प्रभाव को मेडिटेशन के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाए। और एक चीज तो है ही कि ब्रह्मांड से जुड़ने की अद्भुत विधि, क्योंकि ध्यान ही वह भगवान है जो हमें आउटर यूनिवर्स और इनर यूनिवर्स से जोड़ता है। तो शुरुआत करते हैं इस ऊर्जात्मक यात्रा की केवल पिनेकल टॉक्स द्वारा। तो चलिए, आज के हमारे गेस्ट हैं आचार्य चेतना मिश्रा जी, जो कि 8th स्टैंडर्ड से मेडिटेशन करती आ रही हैं, और धीरे धीरे उन्होंने इसी फील्ड में अपना एम बनाकर इतनी उपलब्धियां हासिल की, इतने सर्टिफिकेट्स हासिल किए, इतनी डिग्री हासिल कर ली कि आज वो पिनेकल वास्तु के प्लेटफॉर्म पर सुबह रोजाना 100 से 150 लोगों को मेडिटेशन करवा रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिससे कि ये लोग जो उनसे जुड़ रहे हैं वो खुद महसूस करें कि आत्मा और परमात्मा में कनेक्शन कैसे बिठाया जाता है। और साथ ही साथ ये बहुत अच्छी हीलर भी हैं। मैंने खुद भी इनसे कई बार हीलिंग ली है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो बहुत अच्छी हीलिंग भी ये देती हैं। तो चलिए, आज स्वागत करते हैं आचार्य चेतना मिश्रा जी का। जी चेतना जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? थैंक यू सो मच मैम फॉर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक्स अ लॉट। पिनाकल के साथ जुड़कर मुझे 1.5-2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। एंड ये जर्नी बहुत बहुत अच्छी रही। आप सभी के साथ बहुत कुछ सीखने मिला। मेडिटेशन की शुरुआत मेरी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब से हुई। फिर रेकी हीलिंग आई। रेकी हीलिंग एक मिरेकल की तरह आई, जिसने कई सारी मोडालिटीज को जोड़ा मेरे साथ। फिर कई सारे गुरु का आशीर्वाद मिलता गया और वो जर्नी चलती गई। और अभी रिसेंटली वास्तु सिद्धि कोर्स जो हमारे आचार्य विकुल सर जी के द्वारा मैंने सीखी, जिन्होंने बहुत ही एनर्जी को और साथ ही साथ अवेयरनेस को अपलिफ्ट किया। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू आपको भी कहूंगी और पिनाकल की पूरी टीम को कहूंगी। सभी से, जो लोग भी हमारी ऑडियंस सुन रही है, उन सभी से कहूंगी कि जरूर से जरूर जुड़े। आचार्य विपुल सर एक ऐसे टीचर हैं जो लाइफ में आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं, जो भी हमारे ऑडियंस है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, और खास तौर पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि वो खुद तो जुड़ें, साथ में अपने साथ और लोगों को भी जोड़ें, ताकि वो भी इनके जो गुण हैं वो अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़ सके। और सबसे बड़ी बात कि मैं और चेतना जी, हम दोनों अपने गुरु आचार्य विकुल बांसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने पिनेकल वास्तु की शुरुआत करके हम लोगों को यहाँ पर लेकर आए। तो हम दोनों आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, जितने यंग यूथ को इनके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वो एक संस्था है, वो प्लेटफॉर्म है जहां से लेकर आप अपने आप को बहुत ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की। तो चेतना जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिर ध्यान, मेडिटेशन
मतलब कि असल में है क्या, किसको कहते हैं? कई बार तो लोगों को यही नहीं पता होता कि आखिर मेडिटेशन है क्या। मैम सबसे पहले तो ध्यान वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को प्रेजेंट मूवमेंट में स्थिर और सजग करते हैं। हम्म, ये केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि ये आपके अंदर जो ब्रह्मांड है उससे जुड़ना, उसकी यात्रा को शुरू करना। आपके अंदर जितने भी विचार आते हैं, आपका जो सोल है उसके साथ कनेक्शन। ध्यान का जो संस्कृत शब्द है वो ध्यानम है, जिसका मतलब होता है एकाग्रता और अपने मन का चिंतन। ध्यान क्या नहीं है वो पहले मैं आपको बताऊंगी। ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई विशेष प्रथा नहीं। ध्यान में आप सिर्फ रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन उसका बाय प्रोडक्ट होता है। लेकिन आप रिलैक्सेशन करने के लिए ध्यान नहीं करते, कोई दिखावा करने के लिए नहीं करते। अपने विचारों को जबरदस्ती रोकना भी नहीं है। जो हम्म, विचार आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, उन्हें आप देखते हैं साक्षी भाव से। अपने मन को जब आप साक्षी भाव से देखते हैं बिना किसी जजमेंट के, सारी जो भी आपने आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी भावनाएं हैं, जो भी गतिविधियां हैं जो चल रही हैं, जैसे कि हम आकाश की तरफ देख रहे हैं, तो हम्म, बादल आते हैं गुजरते हैं, ठीक वैसे ही जब आप अपने मन को साक्षी होकर देखते हैं तो थॉट्स आते भी हैं जाते भी हैं। सो ओवरऑल जो मेडिटेशन है वो प्रेजेंट मूवमेंट में थम जाना है। या तो हमारा मन पास्ट में उलझा रहता है या फ्यूचर की चिंता करता है, हम्म, तभी पेन। जब आपको पेन से रिलीफ होना है, आप प्रेजेंट मूवमेंट में रहें तो आप दुखी हो नहीं सकते। ध्यान आपको उसी सिचुएशन में लाता है, आपको प्रेजेंट मूवमेंट में कनेक्टेड फील करवाता है अपनी सोल के साथ, स्वयं से जोड़ता है, आपके इनर सेल्फ से जोड़ता है, बाहरी दुनिया से एक डिस्कनेक्शन होता है और आपकी जो यात्रा है वो सरल होती है। दैट इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। बहुत बढ़िया मैम। मेरे मेरे को, मैं ध्यान खुद करती हूँ, लेकिन हम ध्यान में जुड़ भी जाते हैं, लेकिन ये तक नहीं पता था कि ध्यान होता क्या है। वो आज आपसे पता चला। थैंक बहुत अच्छा मैम, बहुत। तो मैम क्या मेडिटेशन या मतलब कि जो हम ध्यान कहते हैं, क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए, या कि हर इंसान इसको कर सकता है? क्योंकि लोगों में अगर यही है कि ध्यान का मतलब है अध्यात्मक से जुड़ना, जी। तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक लोग ही ध्यान करते हैं। हम्म, ध्यान आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। ये हम्म, उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना, खाना खाना और सोना। ये हर एक की रिक्वायरमेंट है और हर इंसान की जरूरत है। जैसे कोई जॉब पर है या कोई बिजनेसमैन है, अगर वो व्यक्ति ध्यान करेगा तो उसका तनाव कम होगा, उसका हम्म, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ेंगी। स्टूडेंट है तो उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा, हम्म, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फैमिली जो हाउस वाइफ है, पेरेंट्स हैं, अगर वो करते हैं ध्यान तो उनके जो भावनात्मक रिश्ते हैं, स्थिरता है वो बढ़ेगी, परिवार में शांति बनी रहेगी। जो हम्म, वरिष्ठ नागरिक लोग हैं अगर वो करते हैं तो उन्हें मानसिक शांति और जो एक उस एज में अकेलापन इंसान महसूस करता है वो दूर होता है। अकेलेपन से बेसिकली राहत मिलती है। चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में जुड़ा हो, अगर हम्म। वो मेडिटेशन करता है तो वो अपने हर एस्पेक्ट को बहुत इंप्रूव कर सकता है और बहुत आगे बढ़ सकता है। ये कोई एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये आपके मन की जरूरत है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन और हमारे सोल को स्थिर रखने के लिए और चार्ज अप करने के लिए हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान का आपके जीवन से स्पष्ट एक ही रिलेशन है कि ये आपको शांति और ऊर्जा से भरता है। जैसे ध्यान मंदिर जाने से पहले आपको अपने मन को ही मंदिर बनाने की प्रक्रिया कहलाता है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। ने बहुत बढ़िया बात बताई मैम। तो मेरे मन में ना एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जो शायद मेरे दर्शकों के मन में भी होगा, कि क्या मेडिटेशन करने से हमारी जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं, या क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं? क्योंकि ध्यान तो, बेनिफिट्स तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन पता होता नहीं है हम लोगों को, है ना? तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैम जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जैसे कि आपका मोबाइल है,
मोबाइल में हमारी बहुत सी ऐप डाउनलोडेड होती हैं, उसके हम्म। हमें बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, तो हम जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है हम उसको हमेशा मिस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारा नोटिफिकेशंस वाला है वहां पे जाके सेटिंग करते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मिले। जब हम्म। आप मेडिटेशन करते हैं तो वैसे ही जो बहुत से कचरे वाले थॉट्स आ रहे हैं उन पर से चीजें हटती हैं, और जो आपकी लाइफ में आपके लिए वाकई में जरूरी है वो चीजें पॉपअप होके आपको मिलती हैं और आपको एक डायरेक्शन मिलने लगता है। अरे वाह मैम, ये तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है आपने की मोबाइल वाली, क्योंकि आजकल देखो मोबाइल के बिना तो जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। एक छोटे बच्चे से लेकर बहुत बड़े बुजुर्गों तक हर एक की जरूरत बन गई है। तो ये एग्जाम्पल तो सबको याद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो थैंक यू। एक मन में और छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बताया कि ध्यान करने से इतने बेनिफिट्स हैं, तो क्या ध्यान करने से हमें मानसिक और भावनात्मक कोई सुरक्षा या कोई तब्दीली आती है इससे? जी मैम, बिल्कुल आती है। सबसे पहले तो आजकल लोगों में नींद की बहुत प्रॉब्लम है, ओवर जी। थिंकिंग हो रही है। उसका मैक्सिमम कारण ये है कि मैक्सिमम लोग ना आजकल मोबाइल अपने वॉशरूम्स में लेकर जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजिकली भी गलत है, नहीं ले जाना चाहिए। हम्म। आपके घर में रात भर नेट का वाईफाई इंटरनेट चालू होता है, वो कहीं हम्म। ना कहीं राहु का इम्पैक्ट है। जब आप मेडिटेट करते हैं आपको नींद की गोलियां जो लोग ले रहे हैं वो खत्म होती है, नींद की पिल्स नहीं लेना पड़ती। हम्म। आपका माइंड जो ओवर हीटेड हो जाता है, जब जैसे मान लीजिए मोबाइल मोबाइल आपका ओवर हीट हुआ, आप क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। हम्म। ठीक वैसे ही ध्यान एक ऐसा है, जब आपका ओवर हीटिंग हो जाता है माइंड बिकॉज ऑफ थॉट्स कंटिन्यूअस जो आ रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो ध्यान आपको उन सब चीजों से भी दूर रखता है और लाइफ में एकदम क्लैरिटी देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सही और गलत की पहचान दे। बहुत अच्छा है मैम। तो चलिए फिर इसी पर दर्शकों को एक स्पेशल टिप भी दे सकते हैं आपकी। जब हम ध्यान करें तो कुछ खास टिप ऐसी क्या यूज करें जिससे हमारी मानसिक और जो हमारी भावनात्मक सुरक्षा है वो बनी ही रहे बल्कि और स्ट्रांग हो? मैम बहुत सी मुद्राएं होती हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेमोरी अगर स्ट्रॉन्ग करना है एंड ऑल, तो हम्म। उसके लिए ज्ञान मुद्रा, आप अपने फर्स्ट फिंगर को अंगूठी के टिप पे रखेंगे और इस पोजीशन में बैठे आप ध्यान में जाते हैं, तो ये हम्म। मुद्रा भी सिद्ध होती है और साथ ही साथ आपको बहुत एनर्जी भी मिलती है। हम्म। दूसरा, सिंपल सा, जो हमारा लाइफ लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है, इन दोनों के बीच में हमें बैलेंसिंग करना है, तालमेल को सुधारना है। आपको अपने लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रखना है और ये दोनों अंगूठों को इस तरह से जोड़ना है और इस तरह सिंपल पोजीशन में बैठकर ध्यान करना है। जब आप इससे ध्यान करते हैं तो भी आपका माइंड बहुत बैलेंस होता है। जो कनेक्शंस टेढ़े मेढ़े बैठ रहे हैं विचारों के, वो सब बैलेंस होते हैं और चीजें ठीक होती हैं। तो ये आप जरूर से जरूर कर सकते बहुत बहुत शुक्रिया मैम, क्योंकि ये आपने बहुत हैं। अच्छी एक ऐसी टिप बताई जो अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता। हमने चेतना जी से जाना मेडिटेशन क्या है, क्या वो सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए है या फिर उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और क्या ध्यान से हमारी मानसिक और जो हमारी भावनात्मक स्थिति है वो सही हो सकती है। तो अब बात आती है 5 एलिमेंट्स एंड एनर्जी की। तो मैंने सुना है चेतना मैम कि ध्यान से पंच तत्वों को भी बैलेंस किया जा सकता है, क्या ये सच है? जी मैम, बिल्कुल। 5 तत्व हैं जिनको आप ध्यान से बैलेंस कर सकते हैं। वास्तु में भी वास्तु का बेस ही 5 तत्व है। हम्म। अगर आपके शरीर के 5 तत्व और आपके घर के 5 तत्व बैलेंस हैं तो हम्म। आपका वास्तु 100% एक्यूरेट है। तो हम्म। ऐसे ही कुछ टिप्स हम फॉलो करके उन 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, जो एक रेमेडियल वे में मैं आपको बताऊंगी। जितने भी हमारे ऑडियंस भी सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगी, आप ये 60 डेज करके देखिए। लाइफ में 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत दैट्स फॉर अच्छा। बहुत। जी। हम ये पंच तत्व के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से पंच जी तत्व? जी मैम, 5 तत्व: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, इन्हीं 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना। तो अगर हमें हमारा जल तत्व बैलेंस करना है, जो प्लैनेट के लिए भी ठीक है। दूसरा, आपका जो जल तत्व है वो कारक है आपके इमोशंस का, आपके पैसों का। हम्म। आप अपने पैसों को कनेक्ट कर दीजिए वाटर एलिमेंट से। हम्म। जैसे हम अपना पानी वेस्ट, मनी वेस्ट नहीं करते, ठीक उसी तरह हमें अपना जो वाटर है उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना।
हम्म। आधा ग्लास पानी लिया, आधा हम छोड़ देते हैं, पानी जूठे में जाता है। हम्म। ये नियम बनाइए कि आपका जूठा पानी बेसिन में नहीं जाना चाहिए, जितने की जरूरत है उतने में यूज कीजिए। इससे आप अपना वाटर एलिमेंट बैलेंस करते हैं, और अगर आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो गया, इमोशंस आपके बिल्कुल बैलेंस होंगे। साथ ही साथ आपका पानी आपके पैसों से कनेक्टेड है, तो आपका धन भी सेव होने लगे। तो इस तरह से आप वाटर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। फिर आता है वायु। वायु, एयर एलिमेंट। एयर जो है वो थॉट का कारक है, आपके जो विचार हैं। किसी हमारे ऋषि मुनि भी कहते आए कि हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो। ज्यादातर लोग गॉसिप में लगे हैं। सुबह उठते हैं हम, उठते के साथ हम न्यूज देखते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, आप पूरा दिन उन चीजों में उलझे हैं। नियम बनाइए कि मुझे किसी तरह के गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। वायु को, तत्व को बैलेंस करने के लिए प्लांटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें एयर एलिमेंट है। हम्म। नियम बनाइए कि आप प्लांटेशंस करेंगे और उनका रख रखाव भी करेंगे, और ज्यादा से तो इस तरह से आप मदर अर्थ को भी बैलेंस करेंगे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तीसरा एलिमेंट है आकाश। आकाश जो तत्व है, आकाश है किसी भी दो चीजों के बीच का जो गैप, हमारी बॉडी में भी है स्पेस। उस स्पेस स्पेस की वजह से ही साउंड क्रिएट होता है। इसीलिए कहा गया कि मंत्रों का चैंटिंग कीजिए। जब आप मंत्रों का चैंटिंग करते हैं तो आपका आकाश एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस होता है, और साथ ही साथ आपको मिलती है जीवन में बहुत से क्लैरिटी मिलने लगती है। फिर आता है अग्नि। अग्नि है आपके शरीर की ऊर्जा, आपके पेट की अग्नि, जठरा अग्नि। खाना हम लेते हैं, शादियों में जाते हैं, वेस्ट करते हैं, बहुत कुछ खराब जाता है, हमें ऐसा लगता है हमने तो पे किया है, अब गया तो गया। लेकिन नहीं, ये नियम बनाइए कि आपकी प्लेट में जो खाना आया है वो डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। जब आप ये करते हैं, आप अपने फायर एलिमेंट को भी बैलेंस करते हैं। और साथ ही साथ जो पेट की अग्नि है, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको, जो वाकई में भूखा है, जरूरतमंद है, उसको आप खाना खिलाएं। आपके जीवन में ये तत्व बैलेंस हो। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी है आपका अर्थ एलिमेंट। हम हमारे घर को साफ रखते हैं, पूरी गंदगी सब साफ रखते हैं, लेकिन बाहर कचरा करते हैं। नियम बनाइए कि आप अपना घर जिस तरह साफ रख रहे हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ करें। इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है। आप अपनी लाइफ की ये हफ्ते में 2 बार 3 बार जब भी कर सके जरूर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, उसको कचरे से कनेक्ट कीजिए और उसको डस्टबिन में डालिए। आपके सबकॉन्शियस में ये मैसेज जाना चाहिए कि दैट इज द प्रॉब्लम जो डस्टबिन में जा रही है। यूनिवर्स में क्या मैसेज जाएगा कि इस पर्सन को इस अर्थ की भी गंदगी पसंद नहीं है, एंड ट्रस्ट मी फॉर दैट, आपकी लाइफ से मेस क्लियर करने का काम यूनिवर्स करेगी। अरे वाह दैट मैम, ये तो हमको पता ही नहीं था सच में। ये एक ऐसी इतनी अच्छी ऊर्जा को हम इतने छोटे छोटे उपाय के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं ही नहीं, जो ऑडियंस है हमारे, उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगा होगा आपकी ये सब बातें जानकर। देखिए अभी आपने कितना अच्छा बताया है, तो क्या एक और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे अलग अलग तत्वों के लिए क्या अलग अलग ध्यान की टेक्निक्स होती हैं, जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। तो क्या सबके लिए ध्यान की टेक्निक अलग अलग है? नहीं मैम, जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं ना, तो आप विजुलाइज कीजिए, क्योंकि ये एक ही बार आप ध्यान करेंगे। ये हम्म। तो आप रेमेडियल वे में जो आपने आप डे टू डे लाइफ में आप करके अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। साथ हम्म। ही साथ यूनिवर्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चीजों को बचाने का। प्लस आदत डालिए कि आपके परिवार के लोग, स्पेशली बच्चे, क्योंकि आजकल बच्चों में भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जब हम्म। आप ध्यान करें तो विजुलाइज करें इन सारे एलिमेंट्स को, और फील करें कि आपके ये सारे एलिमेंट्स बैलेंस होते जा रहे हैं, तो आप बैलेंस करें। बहुत अच्छा मैम, बहुत जी। अच्छा। इस पर कोई स्पेशल टिप देना चाहेंगी आप? मैं टिप ये दूंगी कि कोशिश कीजिए, अगर बहते हुए पानी के पास बैठकर आप हम्म। अगर वहां वॉक भी करते हैं, आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। वहां पे बैठेंगे, आप अर्थ से भी कनेक्टेड है, हम्म। एयर से भी कनेक्टेड है, पानी से तो कनेक्टेड है ही, स्काई आपके आसपास है, और सूरज की रोशनी अग्नि की तरह मिल रही है। वहां पर बैठकर नॉर्मल सिर्फ अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, और फील करें कि आपके पांचों एलिमेंट बैलेंस हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, इतने मैजिकल रिजल्ट्स हैं इसके कि आपको फील होगा आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगे। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत बढ़िया।
हमने जाना कि ध्यान क्या है, ध्यान हमारे मानसिक भावनात्मक स्थिति को कैसे करता है, उससे हम पंच तत्वों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अलग अलग टेक्निक्स करें। अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि चेतन मैम, मैंने सुना है कि हर इंसान के दो माइंड होते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारे दो माइंड होते हैं। और हमारा 95% का जो पार्ट होता है पूरी लाइफ का, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है। अरे। वहीं से सारी चीजें चल रही थी। अब जैसे आपने खाना खाया, आपके उस खाने को, रोटी को ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये आपका सबकॉन्शियस है। आप अवेयर नहीं। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच सोच के काम कर रहा है, जिसे पता है कि क्या करना है। सांस लेना अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो शायद आप भूल भी जाए थोड़े टाइम में सांस लें। इतना स्ट्रेस में है हम आज की दुनिया में। तो हम्म। जो नेचुरल चीजें हैं, जो वाकई में आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो सारा 95% आपकी बॉडी को कंट्रोल आपका सबकॉन्शियस कर। अरे तो वो वाह मैम, इतना ये पावरफुल है, जिसमें आपको सब कुछ डिकोड किया हुआ है। आपको सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना है। बहुत अच्छा मैम। तो एक क्वेश्चन और आ रहा है कि क्या ध्यान हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है? अगर करता है तो कैसे करता है? क्योंकि मेरे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे। डेफिनेटली जो भी मेडिटेशन में आप करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस पे इम्पेक्ट डालता है। वो एक ऐसा है, आपका सबकॉन्शियस यस नो नहीं जानता। हम्म। इट्स लाइक अ जिनी। आपको हर एक को एक अलादीन का चिराग दिया गया है, हम्म। जिसको जिसका काम है सिर्फ आपके ऑर्डर को मानना। हम्म। जब आप ध्यान में जाते हैं, आपकी माइंड का जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वो डिप मारता है। और उस डिप में जो आप विजुलाइज करते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस पकड़ता है और आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करके दे देता है। इसलिए जितने भी जैसे कि हमारे मार्क जुकरबर्ग हुए, ये लोग हुए, इन्होंने अपनी लाइफ का जो डिफिकल्ट टाइम फेस किया, स्ट्रगल देखा, जब इन्होंने वापस से रीस्टार्ट किया तो ये कुछ समय के लिए ध्यान में गए और वहीं से सारी चीजों को निकाल कर लाए। और हमें आज जो हम देख रहे हैं दुनिया में, जो चीजें मिल रही हैं, वो ध्यान का ही नतीजा है। जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, वो सब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अपने डीप इनसाइट जाते हैं, सबकॉन्शियस से ही निकालते हैं और हमें क्रिएट करके देते हैं। अरे वाह मैम, ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा मैम, क्या कोई ऐसा कुछ है जिससे कि मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकूं? और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल अगर मैम। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ और लाइव होकर, तो फिर वो तो कर ही सकते हैं। 100% मैम। अभी आपको एक छोटा सा मैं हम प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें आपको महसूस हो जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस काम कैसे करता है। जी। आ, ये हमारी हार्ट रे है। जो हम्म। बचपन में हम सुनते हैं ना, चांद जिसका बनता है तो उसका हाँ। हस्बैंड का है ना, तो वो दोनों रेस को आपको मिलाना है। आप मिलाएंगे। हाँ जी। मिलाकर इस तरह से फोल्ड कीजिए हाथ। अभी देखिए, जो मिडिल फिंगर है उसको ध्यान से देखेंगे तो कोई एक फिंगर थोड़ी सी फर्क होगा, छोटी बड़ी होगी। हम्म। जो छोटी है उसको अपने सामने ले आइए, साथ साथ में कीजिए। ऐसे ले आइए मैम सामने। जिस फिंगर, हाँ, नहीं, सिंगल हाथ को ले आइए। हाँ, अपनी तरफ। हाँ जी। अपनी तरफ देखिए। और जो मिडिल फिंगर जो छोटी है, उस फिंगर को ध्यान से देखकर बोलिए ग्रो। 8 टाइम्स ग्रो बोलिए। ग्रो। 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 पूरा फोकस के साथ। ग्रो। 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 ग्रो एंड ग्रो। वापस से ज्वाइन कीजिए, वही चांद वाली रेखा। अब उस हाथ की उंगली को चेक कीजिए। बिल्कुल मैम, ये तो बड़ी हो गई। डेफिनेटली मैम, वो होगी ही होगी। अब इसके पीछे का आपको रीजन बताती हूँ। ये है आपके सबकॉन्शियस की पावर। ये तो आप, मैजिक हो गया मैम। यस मैम, इट इज देयर। हमारी बॉडी 70% वाटर है। हम्म। वाटर थेरेपी भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल है। हम्म। आपने क्या किया, आपकी बॉडी का जो वाटर है, आपने थॉट डाला, आपके सबकॉन्शियस ने उस पर रिएक्ट किया, और हम्म। आपकी बॉडी में जो वो वाटर है उसका एक्सपांशन हुआ, सबकॉन्शियस ने काम किया और वो चीज। सोचिए, ये सिर्फ 8 बार बोलने से ऐसा हुआ, तो हम दिन भर क्या क्या बोलते हैं हाँ। और हमारी लाइफ में क्या क्या क्रिएट होता है। इसलिए कहा जाता है वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर डेस्टिनी। हम जो चाहते हैं हम वो पा सकते हैं। सिर्फ फर्क है कि हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है। सो बहुत आई होप आपको ये
एक्टिविटी एंजॉय की होगी मैम। ये तो मैजिक है। मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन प्रैक्टिकली आज ही आपसे देखा और फील किया। तो मेरे जो ऑडियंस है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि एक बार आप ये टेक्निक्स अपनाकर तो देखिए। मैं जी खुद, अब आप लाइव देख रहे हैं इसका ना, तो जी इसी बात पर ना फिर मेरे मन में एक और सवाल आता है कि जब ये हो सकता है तो कई बार कई लोगों को क्या होता है, कोई पुराना डर होता है, कोई लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जिनको वो छोड़ नहीं पाते है ना। तो क्या जी मेडिटेशन में कोई ऐसी टेक्निक या मेडिटेशन इसमें उनकी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल मैम, उसमें किया जाता है। कई सारे प्रोसेस हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह एक अलग टेक्निक है। लेकिन अगर हमें कोई बहुत ज्यादा डर है तो उस चीज में हम वापस पीछे लेकर जाते हैं, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो जड़ है वो सबकॉन्शियस में ही छुपी है। जब हम्म। आपका रीप्रोग्रामिंग हो जाएगा, हील हो जाएगा, वहां से वो दर्द निकल जाएगा, तो फोबिया भी खत्म हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पिछली लाइफ का पेन इंसान लेके, किसी की बहुत दर्दनाक मौत हुई होती है और हम्म। बर्थ के साथ उसको पेन होता है, तो वो भी पास्ट लाइफ में जब जाते हैं और उसमें आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हैं, तो वो पेन तक आप क्लीन कर सकते हैं मेडिटेशन में जाकर। दैट अरे इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। हाँ मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत बहुत गुड बातें बताई। मैम, आपसे जो मैंने अब तक प्रश्न पूछे हैं उससे मेरे को बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो हुई ही हुई है। लेकिन मुझे ये लगा उससे कि इससे जो हमारी आत्मा है ना, उसको हम अपने दोबारा चार्ज कर रहे हैं। तो मेरे मन में भी और दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि ध्यान से हमारी आत्मा को रिचार्ज करना मतलब क्या हुआ? कि जैसे बिलीव्स खत्म कर दिए, डर तो खत्म कर दिया, तो क्या आत्मा को भी रिचार्ज कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उसका मतलब क्या है? जी जी मैम, बिल्कुल आपने सही समझा। आत्मा को रिचार्ज किया जाता है। आत्मा को रिचार्ज करने के तीन मेन तरीके होते हैं। एक तो होता है मेडिटेशन। आप जब मेडिटेट कर रहे हो तो आप सीधे, जैसे कि आप अपने मोबाइल को सुबह उठते हैं पहले चार्जिंग में लगाते हैं, आप अपने सोल को वो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ते हो जहां से सारी पावर्स का सप्लाई होता है। दूसरा तरीका होता है आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो। ध्यान में आप यूनिवर्स को पूरा का पूरा अपने अंदर समाते हैं, जितने भी फाइव एलिमेंट्स हैं उनके साथ बैलेंसिंग करते हैं। और तीसरा, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ जुड़ती है और आपके ऑरा को एक्सपांड करती है, जिससे आप एक अलग सा रिचार्ज अनुभव करते हो। शरीर की सारी थकान उतरती है। जितना हम अपनी आत्मा को ध्यान से जोड़ेंगे उतना हम भीतर से चमकेंगे, शॉर्ट में यही कहूंगी। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम, इसके बारे में एक और मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि हमने अपनी आत्मा को रिचार्ज कर लिया, पुराने डर को खत्म कर लिया, उन बिलीव्स को खत्म कर लिया जो हमें लिमिटेड कर रहे थे, है ना। तो ध्यान हमारी आंतरिक जो ऊर्जा है उसको पुनर्जीवित भी करता है। और साथ में कि आपने ये सब बताया कि सुबह के टाइम, तो क्या इसको पुनर्जीवित करने के साथ साथ ध्यान करने का कोई पर्टिकुलर समय भी है, या वो हम कभी भी कर सकते हैं? ये दो क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में अभी से क्लिक करे हैं कि जब रिचार्ज कर लिया, डर खत्म कर लिया, तो पुनर्जीवित कैसे करूं? और अगर करना है तो समय क्या होना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो आपके मन को शांत करता है ध्यान। आपने पुनर्जीवित किया, आपका मन शांत हुआ, हम्म। आपके अंदर जितने भी फालतू के विचार आ रहे हैं ये सब चीज खत्म होती है, आपके डर को डिटॉक्स कर देता है ध्यान। हम्म। मन शांत हुआ, अब निर्णय लेने में सरल होगा। आपकी लाइफ में हम बहुत सी चीजों को हम फेस कर रहे हैं। जब आप मेडिटेटिव अंदर आप बैलेंस्ड हैं तो आपके डिसीजन स्ट्रांग होंगे। रिचार्ज हो गया, साथ हम्म। ही साथ आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी, आपके सोल की जो आवाज है, जो वाकई में कनेक्टेड है। क्योंकि सभी को हमारी जो सांसें हैं वो एक जीपीएस सिस्टम की तरह दिया गया है, जहां आप जो भी कार्य उन्हें बैलेंस करके, जो ध्यान के द्वारा, एक जैसे मथनी होती है, मथनी हम्म। की जो वो रस्सी होती है, वैसे ही हमारे भीतर जो सांसें हैं वो मथने का काम करती है। और जब आप मथते हैं तो अमृत निकलता है। ये ध्यान के बेनिफिट होते हैं। बहुत बढ़िया मैम, ऐसी क्लैरिटी तो आज तक मेरे मन को कभी हुई ही नहीं। तो थैंक मैम, यू। अब इतना कुछ जान लिया तो लास्ट में मेरे मन में दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सब जी कुछ कर लिया, तो क्या सक्सेस एंड क्लैरिटी भाव की ध्यान जीवन में सफलता पाने का एक माध्यम भी हो सकता है? कैसे? जी मैम, बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिलेगी,
जब आपके अंदर कोई अलग अलग तरह के विचार नहीं, आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। एक बार एक बच्ची उनके पास आई और उनसे बोलती है कि मुझे ध्यान करना है, कैसे करूं समझ नहीं आता। तो उन्होंने उनको एक पात्र दिया, एक पानी से भरा हुआ पात्र दिया, और बोले इस पानी को इस पूरे आश्रम में लेकर घूमो और इसमें से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। तो हम्म। वो बच्ची जो है वो पूरा लेकर घूमती है। तब गौतम बुद्ध उनसे पूछते हैं कि तुम्हें आश्रम में क्या क्या दिखा। वो बच्ची बोली मुझे तो कुछ भी दिखा नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान ही वही था। ठीक हम्म। वैसे ही जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जब आपका फोकस, आपके गोल्स क्लियर होते हैं, तो आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखते। वो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में एक स्टेप बन के आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक जरिया बनते हैं जिससे आप ऊपर उठ जाते हैं और अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते बहुत अच्छा। तो मैम इसी से फिर ऐसे आता है कि क्या जब हमें सफलता पानी तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ना, हैं। जी, डिसिप्लिन मतलब कि हमें चाहिए। तो क्या ये दोनों बातें मेडिटेशन से मिल सकती हैं? बिल्कुल मैम, 100% मिलती है। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है। एक हम्म। इंसान के पास पैसा खत्म हो जाए, चीजें खत्म हो जाए, लेकिन अगर अंदर का विल स्ट्रांग है, अंदर की पावर स्ट्रांग है, तो वो हम्म। मैजिक क्रिएट करता है। और जिन लोगों ने इस पृथ्वी पे इतिहास रचा, वो कोई अलग नहीं थे, वो आप और हमारी तरह ही इंसान थे। बस हम्म। ये था कि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जाओं को केंद्रित कर लिया और उस एक टारगेट पे अपना फोकस किया और अचीवमेंट्स प्राप्त की। तो ऐसा हर इंसान आसानी से कर सकता है। बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत बढ़िया, आपने हमारे दर्शकों को बहुत बताया। तो थैंक यू। मैं लास्ट में आपसे चाहूंगी कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स जो आप बताना चाहें हमारे दर्शक, जो ध्यान मेडिटेशन करते समय यूज कर सके, या कोई ऐसी स्पेशल टिप जो अपना करके, जैसे जो ज्यादा टफ भी ना हो, इजी भी हो, कोई टेक्निक, कोई मैनिफेस्टेशन, प्लीज वो भी जी, अगर आप बता सके तो। एक मैम सबसे इम्पोर्टेंट मैं विश मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताती हूँ जो हर कोई कर सकता है। सबसे पहले आप भी साथ में कीजिए मैम। हाथ को रब कीजिए, हम्म। हाथों को दूर ले जाइए। आपको एनर्जी फील होगी, फोकस कीजिए। हम्म। आपके हाथ रिपेल होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, जैसे बीच में कुछ ऊर्जा है। हम्म। अब यहाँ पर एक बॉल को विजुलाइज कीजिए, गोल्डन कलर का बॉल विजुलाइज कीजिए, आंखें बंद करके करेंगे। हम्म। उस बॉल में अपनी सारी की सारी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में पाना, कोई भी एक पे फोकस कीजिए, उसे विजुलाइज कीजिए पूरे ध्यान के साथ। लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए सांस को अंदर। विश कीजिए कि ये यूनिवर्स में चली गई और घटित हो चुकी। उसे घटित होने के बाद जो खुशी आपको महसूस होगी, उसे महसूस कीजिए। इस बॉल को यूनिवर्स की तरफ देखकर ब्लो कर दीजिए। मैम इस तरह से ब्लो करेंगे, 3 टाइम्स ब्लो कर दीजिए। यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया टेक्निक्स बताई हैं आप। थैंक यू, थैंक और यू। सबसे बड़ी बात है कि मेडिटेशन और हम मैनिफेस्टेशन को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इन सब के बारे में आपने बताया। तो मैं आपका बहुत बहुत अपनी तरफ से, अपनी ऑडियंस की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। साथ थैंक में हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं अपने गुरु आचार्य विकुल बांसल जी को, क्योंकि अगर वो हमें ये चीजें ना सिखाते, हमें इस लाइन में ना लाते, या हमको यहाँ तक पहुंचने का रास्ता ना दिखाते, तो हम दोनों यहाँ पर नहीं होते। तो बिल्कुल। हम दोनों उन एक एक ऐसी हस्ती को प्रणाम ही नहीं, ग्रेटिट्यूड करना चाहेंगे, जो कि आज विश्व प्रसिद्ध हैं और जो दुनिया को एक नई राह दिखा रहे हैं। तो हम और दोनों मैं सभी ग्रेटिट्यूड के को साथ। बिल्कुल हाँ जी। मैम ग्रेटिट्यूड भी करूंगी, और पूरे यूथ से हर एक से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिनाकल वास्तु से जुड़े। सर के बताए हुए हर कोर्स में आपको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मेरी तो लाइफ पूरा पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ और बहुत मैजिकल तरीके से
अबंडेंस, क्लैरिटी, और साथ ही साथ इतने अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन, जिसमें से एक सीमा मैम है जो बहुत ही सपोर्टिव हैं, ऑलवेज एंड एवर रेडी फॉर हेल्पिंग ईच एंड एवरीवन. So I'm so very thankful and blessed to be a part of Pinnacle Vastu team. Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम, आई एम आल्सो ब्लेस्ड। मैं सच में ब्लेस्ड हूँ मैम। मेरी लाइफ भी एक टाइम पर जीरो पर आ गई थी, लेकिन आज मैं जहाँ पर हूँ वो मेरे गुरु आचार्य विकुल बांसल जी के द्वारा ही दी गई शिक्षा के कारण हूँ। तो हम दोनों ग्रेटिट्यूड देते हुए उनको और इस पूरी यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हुए आज के सेशन का एंड करते हैं, और आशा करते हैं कि आप खुद ही नहीं जुड़ेंगे बल्कि अपने साथ बहुत सारे लोगों को हमारे पिनेकल वास्तु के साथ जोड़ेंगे, हमारे कोर्सेज के साथ जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना मैम, Thank you, शुक्रिया। ma'am. Thank you.